हेलो स्टूडेंट, हाई स्कूल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं एक्सरसाइज 8.1। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स त्रिकोणमिति अनुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 20 समकोण है तथा AB बराबर हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है? सबसे पहले साइन A और कॉस A, इसके बाद साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले पता है कि एक ट्रायंगल दिया है, उसमें कोण भी जो है समकोण है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया। इसमें हम सबसे पहले कोण बी को समकोण बनाएंगे। यहाँ पे हमने कोण बी को समकोण बना लिया। हमें ए बी बराबर पता है 24 सेंटीमीटर, तो इस ए बी को हम 24 सेंटीमीटर लेट कर लिए। और बी सी बराबर हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना, 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर हमने 7 सेंटीमीटर लेट कर लिया। अब स्टूडेंट, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज के तीनों साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमें ए बी और बी सी की वैल्यू तो पता है, लेकिन ए सी की वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले हमारा वर्क रहेगा इस ए सी को फाइंड करना। ठीक है, तो हम यदि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, हमें दो भुजाओं की वैल्यू पता है, तो हम तीसरी भुजा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, कोई भी यदि समकोण त्रिभुज है, हमें दो भुजा की लंबाई दी हुई है, तीसरी भुजा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम AC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, हम यहाँ पे राइट करेंगे ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या राइट करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। स्टूडेंट, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मीन्स कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मीन्स हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे कर्ण हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में समकोण के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे समकोण के सामने वाली भुजा AC है, तो AC क्या हो जाएगी, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय जो AC का स्क्वायर होता है मीन्स कर्ण का स्क्वायर, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर जो है स्टूडेंट, वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम AB की वैल्यू हमें पता है, तो AB की वैल्यू हम 24 राइट कर देंगे, तो 24 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। प्लस BC की वैल्यू हमें पता है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब स्टूडेंट, यहाँ पे AC का स्क्वायर ही रहेगा। हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 24 का स्क्वायर मीन्स 24 का वर्ग कितना होता है। स्टूडेंट, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो यहाँ पे हम 576 राइट कर देंगे। प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो यहाँ पे हमने 49 राइट कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, ये AC का स्क्वायर रहेगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो AC का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 576 और 49 को हम ऐड करेंगे, तो 9 6 ये कितना हो गया, 15 की 5 कैरी 1 हुआ, 7 और 4 11 और 1 12 कैरी 1, 5 और 1 6, कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 625। तो हमें AC की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू ये हो जाएगी √625। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है 25। हमें AC की वैल्यू कितनी मिल गई, 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज में हमें भुजा AC की लंबाई कितनी मिल गई, 25 सेंटीमीटर। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, साइन A। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, साइन A। स्टूडेंट, हमें इस ट्रायंगल में सबसे पहले साइन A की वैल्यू फाइंड करना है। साइन A मीन्स हमें एंगल A पर चलना है, एंगल A पे वर्क करना है। तो यहाँ पे पॉइंट A है, तो यहाँ पे एंगल A पे हम वर्क करेंगे। क्या पूछे स्टूडेंट, साइन A, तो हमें इस एंगल को लेना है।
अब साइन ए के लिए हमने बताया था इस एंगल के लिए हम पता करेंगे लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। कर्ण तो सेम रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, और आधार और लंब ये चेंज होते रहते हैं कोण के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट हम एंगल ए ले रहे हैं, तो एंगल ए के हमने आपको बताया था जो भी एंगल हम लेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी तो लंब होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा BC और आधार क्या हो जाएगा AB। तो हमने आपको बताया था साइन थीटा की वैल्यू, पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बताया था एक ट्रिक, हमने आपको बताया था, क्या ट्रिक बताया था, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू होती है ऊपर से नीचे, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। सो यहाँ पे हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण। सो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा BC। सो यहाँ पे BC, यहाँ पे हम राइट कर देंगे BC मीन्स लंब और बटे में कर्ण, तो कर्ण क्या है स्टूडेंट AC। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू BC बटे AC। अब हम यहाँ पे BC और AC की वैल्यू पुट कर देंगे। तो BC का मान है हमारे पास 7, तो यहाँ पे हम 7 राइट कर देंगे, और AC की वैल्यू है हमारे पास 25, तो ये क्या हो जाएगा 25। सो हमें साइन ए की वैल्यू कितनी मिल गई स्टूडेंट, ये मिल गई 7/25। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस ए। सो चलिए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टूडेंट कॉस ए मीन्स हमें इसमें भी एंगल ए पर ही वर्क करना है। सो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा BC और आधार क्या होगा AB। सो स्टूडेंट हमने आपको बताया था कॉस थीटा की जो यहाँ पे इस ट्रिक में जो दूसरी वैल्यू होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे, यहाँ पे पहली वैल्यू लंब बटे कर्ण, ये तो साइन थीटा की हो गई, और जो दूसरी वैल्यू है आधार बटे कर्ण, ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस थीटा की। तो हमें कॉस ए की वैल्यू निकालना है। तो ए के लिए लंब क्या, हमने क्या बताया अभी, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो हमें कॉस ए के लिए आधार क्या होगा स्टूडेंट, तो आधार क्या होगा 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार हमारे पास क्या है AB, तो AB और बटे में कर्ण, कर्ण कितना है स्टूडेंट हमारे पास AC, तो ये हो जाएगा AB बटे AC। और स्टूडेंट हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हमारे पास AB की वैल्यू है 24, तो यहाँ पे हम 24 राइट कर देंगे, और AC की वैल्यू कितनी है 25, तो ये हो जाएगा 25, राइट स्टूडेंट। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, तीसरे नंबर पे साइन C। तो अब हम साइन C की वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन C। सो स्टूडेंट इस ट्रायंगल में अब हमें बेस क्या लेना है, ये हमें एंगल C पर बात करनी है, राइट। तो एंगल C पे स्टूडेंट हमने आपको बताया था जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा उस एंगल के लिए लंब होगी। तो यहाँ पे एंगल C के लिए लंब क्या हो जाएगा AB, और कर्ण तो वही रहेगा, तो कर्ण हमारे पास क्या रहेगा AC, और आधार क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ पे साइन C की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की हमने आपको वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे एंगल C के लिए लंब क्या है 24। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास लंब है AB, और कर्ण क्या है स्टूडेंट, कर्ण हमारे पास है AC। तो यहाँ पे हम राइट कर दिए AB बटे में AC। सो स्टूडेंट AB की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया कितना 24, तो यहाँ पे हम 24 पुटअप कर देंगे, और AC की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो हमें साइन C की क्या वैल्यू फाइंड हो गई 24/25। इसी तरह स्टूडेंट हम कॉस C की वैल्यू निकालेंगे, कॉस C। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे फिर से इस बार ट्रायंगल में आते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमें कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस के लिए कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल C के लिए आधार क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा AC, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस C की वैल्यू क्या हो जाएगी BC बटे AC। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम राइट कर देंगे कॉस C की वैल्यू BC और बटे में AC, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास BC की वैल्यू कितना है 7, तो हम 7 राइट कर देंगे, और AC की वैल्यू कितना है, AC तो सेम रहेगा कभी चेंज नहीं होगा, तो 25, यहाँ पे हो जाएगा 7/25। सो स्टूडेंट यहाँ पे फाइनली हमें साइन A की वैल्यू मिल गई 7/25, कॉस A की वैल्यू मिल गई 24/25, इसी तरह साइन C की वैल्यू मिल गई 24/25, और कॉस C की वैल्यू मिल गई 7/25। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है,
आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक आकृति दी हुई है, एक फिगर गिवन है, हमें इस पर फिगर पे tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें इस ट्रायंगल में ये गिवन है कि जो एंगल की हुई है समकोण है, ये राइट एंगल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें दो साइड पता है, हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे। तो तीसरी साइड हमारे पास क्या है, क्यू आर। तो सबसे पहले तो हम क्यू आर को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वही सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लगाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हम राइट करेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास कर्ण क्या है, पी आर। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पी आर का स्क्वायर पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमें पी आर की वैल्यू गिवन है। तो पी आर की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर राइट कर देंगे, बराबर पी क्यू का स्क्वायर। हमें यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू फाइंड है कितनी, 12। तो यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। स्टूडेंट हमें क्यू आर तो पता नहीं, सो हम यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे क्यू आर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम जानते हैं जो 13 का स्क्वायर होता है ये होता है 169, 13 का वर्ग कितना होता है 169, उसी तरह 12 का वर्ग कितना होता है 144, और ये हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इस 144 को हम पक्षांतर करके आसानी से क्यू आर स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पे हम वही करेंगे, 169 144 को इधर लाएंगे तो -144 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा स्टूडेंट, ये बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 169 से 144 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25। ये 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम जानते हैं किसी भी साइड से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25। सो स्क्वायर स्टूडेंट 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो यहाँ पे हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई 5। राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई कितनी, 5। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r का मान। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले तो tan p निकालेंगे। तो यहाँ पे हम tan p सबसे पहले निकालते हैं। सो स्टूडेंट tan p हमें निकालना है। तो tan p निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एंगल p की बात कर रहे हैं। एंगल p कहाँ पे है स्टूडेंट, ये यहाँ पे है। सो P के लिए हमारे पास लंब क्या होगा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा। तो P के सामने क्या है, क्यू आर। तो लंब हमारे पास, इसको हमने क्यू आर फाइंड कर लिया 5, तो यहाँ पे हम 5 राइट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, हमने आपको ट्रिक बताया था क्या, LAL लाला आम लाया और अपान में कच्चे कच्चे आम। तो इस पे जो तीसरे नंबर की वैल्यू होती है मीन्स लंब बटे आधार, ये क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू। तो tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan p के लिए लंब हमारे पास क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे हम 5 राइट कर दिए। और बटे आधार, तो आधार की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, PQ, और PQ कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। राइट स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, कॉट r की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम कॉट r की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉट r। सो स्टूडेंट हम यहाँ पे एंगल आर की बात कर रहे हैं। तो इस एंगल आर के लिए हमारे पास लंब क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा। तो आर, एंगल आर के सामने भुजा क्या है, PQ। तो एंगल आर के लिए लंब क्या हो जाएगा, PQ, और आधार क्या हो जाएगा, QR। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तीसरे नंबर में नीचे से ऊपर हमें जाना है। राइट। तो यहाँ पे आधार बटे लंब, जो कॉट थीटा होता है स्टूडेंट वो tan थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है। तो tan थीटा हमारे पास होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब यहाँ पे एंगल R के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा PQ, और आधार क्या हो जाएगा, QR। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पे 5, और बटे में स्टूडेंट क्या हो जाता है, लंब। तो लंब हमारे पास कितना है, ये लंब है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है,
इन दोनों का सब्ट्रैक्ट मीन्स इन दोनों को हम घटा के जो वैल्यू आएगी वो हमें फाइंड करना है। मीन्स हमें tan p माइनस यहाँ पे tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमने tan p की वैल्यू फाइंड कर ली 5/12 और कॉट r की वैल्यू फाइंड कर ली 5/12। सो यहाँ पे हम tan p और कॉट r की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो tan p की वैल्यू क्या होती है 5/12, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5/12, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे 5/12। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे भी 5/12, यहाँ पे भी 5/12, किसी संख्या में यदि हम वही संख्या को माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। मीन्स tan p माइनस कॉट r की कितनी वैल्यू आ गई 0। सो स्टूडेंट आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको कक्षा 10वीं तक की सारे वीडियोस स्पेशली मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस मिलेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।